यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप फाइल तैयार करने की जो कड़ी चल रही है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है स्कूल इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन ऑफ पीयर इंटर्नलेशन। यह एक्टिविटीज़ नंबर 4 है और यह आप जो देख रहे हैं यह आपके फाइल का फ्रंट पेज है। एक्टिविटीज़ फाइल जो तैयार होती है, यदि आपके महाविद्यालय से मिलने वाला एक्टिविटीज़ फाइल है तो इस तरीके से रहेगा, जिसकी ऊपर में ट्रेनीज़ का परिचय है, नेम ऑफ स्कूल ट्रेनीज़, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेजेस रोल नंबर, नेम ऑफ द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से जो डिटेल्स आपकी रहेंगी उसको आपको फिलअप करना है। ऊपर में महाविद्यालय का परिचय रहेगा और साथ ही साथ टॉपिक रहेंगे कि स्कूल इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन ऑफ पीयर इंटर्नलेशंस तैयार करने हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे इस स्कूल इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन में पीयर्स इंटर्नलेशंस कैसे तैयार किए जाते हैं, इस पर चर्चा होगी हमारी। तो यदि आपके महाविद्यालय से मिलने वाला यदि फॉर्मेट है तो वैसी स्थिति में आप इस तरीके का फॉर्मेट पाते हैं, या फिर आपके महाविद्यालय से किस तरीके का फॉर्मेट मिलता है। यदि आपके पास फॉर्मेट दिया हुआ है तो इस तरीके से रहेगा, एकेडमिक सेशन जो भी है आपका, उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ पीयर इंटर्न्स सेशन सीट, इसको आप देख रहे हैं किस डेट को पढ़ाया गया, यह आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। ये जो 3/3/2022 को पढ़ाया गया है। यहाँ जिस स्टूडेंट के द्वारा बोर्ड पर बच्चों के सामने पढ़ाया गया उनका नाम रहेगा, इसलिए यहाँ पर नेम ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग दिया गया है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन नंबर क्या वहाँ है, किस सीरियल नंबर का है वह दिया गया है। कॉलेज रोल नंबर दिया गया है, सेशन है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और साथ ही साथ नेम ऑफ द स्कूल जहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है। इस तरीके से टीचर ट्रेनिंग जो प्रशिक्षु हैं उनका क्लास में प्रस्तुति कैसी है, इसीलिए कहा गया है अपीयरेंस, तो इसने गुड लिखा हुआ है। लैंग्वेज कैसी है तो क्लियर है, स्पष्ट है, जो कि बच्चों को समझ में आ रही है। डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन है, अर्थात बच्चे शांति से बैठे हैं, अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। जिस समय शिक्षक उस समय वह बहुत शांति प्रिय बैठे हैं। बच्चों का अट्रैक्शन अपने टीचर के बातों पर है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन, बीच बीच में किसी भी तरीके के परेशानी वाली बात नहीं है। उसी प्रकार है द पुपिल्स, अर्थात जो यहाँ बताया जा रहा है उनकी जो स्पीच है, अर्थात जो भाषा है वह क्लियर है, अर्थात गुड है। रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, गुड है, अच्छा है। उसके बाद आता है कि लेसन, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पर, वह टॉपिक कौन था तो मैथ्स की थी। उसके बाद है टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक होता है, वह है आपका सर्किल है, जो कि टीचर पढ़ा रहे हैं यानी प्रशिक्षु पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से टॉपिक के नीचे हो गया सब टॉपिक जो कि सर्किल है। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाया जा रहा है किस भाषा में पढ़ाया टीचर ने, तो इंग्लिश में यदि पढ़ा रहे हैं तो आप इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे। ये आपके स्वविवेक पर निर्भर है कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं हिंदी में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है कि प्रोबिंग क्वेश्चंस, अर्थात पढ़ाने के दौरान आपने क्वेश्चन कैसे अरेंज किया हुआ है। तो प्रोबिंग क्वेश्चन में उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्रोबिंग क्वेश्चन मिसलेनियस, इस तरीके से उन्होंने कई तरह के प्रश्न उठाए हैं बच्चों के सामने और बच्चों ने उसके जवाब भी दिए हैं, इसीलिए कहा गया कि प्रोबिंग क्वेश्चंस 1 प्रोबिंग क्वेश्चंस जो उठाया गया उसका जवाब दिया बच्चों ने। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर, बच्चों ने जो आंसर दिया उसमें कहीं सुधार की यदि आवश्यकता थी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो वैसी स्थिति में उसमें सुधार भी किए गए हैं टीचर के द्वारा। यही बात यहाँ पर कही गई है। मॉडिफिकेशन ऑफ आंसर में आप जो देख रहे हैं एस लिखा गया है। यूज़ ऑफ टीएलएम का वीडियो, इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो है उसमें आपको देखने को मिला होगा, उसे हम कहते हैं यूज ऑफ टीएलएम का अर्थ होता है शिक्षण अधिगम सामग्री, अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
तो सर्किल को पढ़ाने के लिए आपने किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया, उसका आप उसमें प्रदर्शन किए हैं नहीं किए हैं। तो इस ट्रेनीज़ ने, इस प्रशिक्षु ने प्रयोग किया है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है एस। अब जैसे सर्किल को अगर बताना है आपको, तो आप सर्किल के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो सर्किल के लिए यदि हम गोल सर्किल बना पाते हैं तो बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे, यदि नहीं बना पाते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए बताना होगा कि सर्किल कैसा होता है। तो हमारी माँ बहनें जो चूड़ियाँ पहनती हैं वह सर्किल के शेप में होता है, कॉइन जो होता है सिक्का वह सर्किल के शेप में होता है, रोटियाँ जो बनती हैं वह सर्किल के शेप में होती है। तो इस तरीके से आपको TLM के रूप में बताना है बच्चों को, जिससे कि सर्किल को समझने में आसानी हो सके। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि आपने TLM का यूज़ किया, तो हाँ यूज़ किया। उसके बाद 7वां है कि यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, आपने पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया, तो हाँ प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद रिवीजन, अर्थात जो आपने 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट की जो पीरियड ली, उसमें बच्चों को एक बार फिर से रिवीजन कराते हुए पिछली क्लास में जो पढ़ाई गई उसको कनेक्ट करते हुए और आगे के लिए आप उसको कैसे बच्चों को वर्क दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों को कोरिलेट करना ही रिवीजन कहलाता है। पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ाया या इसकी पहली जो कक्षा हुई थी उसमें उन्होंने क्या पढ़ी है, और वर्तमान कक्षा में क्या पढ़ रहे हैं, करंट प्रेजेंट क्लास में, और आगे आने वाली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, इन सबों को कोरिलेट करने को रिवीजन करते हुए आगे की ओर बताया गया है। उसके बाद असाइनमेंट अर्थात घर जाने से पहले क्लास की बेल हो रही है, तो टीचर जब क्लास छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं तो वैसी स्थिति में उन्होंने बच्चों को कुछ होमवर्क दिया हुआ होता है जिसे करके लाना होता है, उसे हम यहाँ असाइनमेंट वर्क कहते हैं। तो इन्होंने दिया है कि राइट द फिगर ऑफ सर्किल्स, अर्थात ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है कि जो गोल गोल शेप में होते हैं, अर्थात सर्किल के शेप में होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माँ की चूड़ियाँ, बहन की चूड़ियाँ जो होती हैं, उसके बाद सिक्के होते हैं, रोटियाँ होती हैं, और ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम सर्किल के रूप में देखते हैं। तो उन्हीं को यहाँ होमवर्क में दिया गया है कि राइट द फिगर ऑफ सर्किल। आपने किन किन वस्तुओं को सर्किल के शेप में लिखा हुआ है, देखा हुआ है, उसको लिख कर के लाना है। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, समझने की बात यहाँ यह है कि यह सिग्नेचर ऑफ टीचर ट्रेनी, अर्थात जिस स्टूडेंट ने, अर्थात जिस प्रशिक्षु ने ऊपर में पढ़ाया हुआ है, जिनका नाम है, उनका नाम यहाँ पर होगा। और सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, अर्थात जो उनके सुपरवाइज़र क्लास में बैठ कर के उनका सुपरविज़न कर रहे हैं, देख रहे हैं कि निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसा इनका क्लास है, उनका सिग्नेचर यहाँ होगा। तो आपको अपने क्लास में सभी जो एक्टिविटीज़, पीयर इंटर्न्स का जो एक्टिविटीज़ करना है, उसमें लगभग इसकी संख्या 10 रहेगी, और प्रत्येक दिन इसका जो है वह नाम चेंज होगा। इस तरीके से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब ये जो मैंने अभी तक मॉडल आपको बताया है, ये वैसे मॉडल हैं जो कि महाविद्यालय से या आपके संस्थान से मिलने वाले जो मॉडल हैं, जिसको देख करके इस फॉर्मेट को आपको कंप्लीट करना है, वे सभी हैं। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, यदि आपको आपके महाविद्यालय से मॉडल नहीं मिला है तो कैसे आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ है पाठ अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑलेशन, उसी पर चर्चा हो रही है। तो आपका यह जो ऑब्जर्वेशन है वह है कि पाठदाता छात्र अध्यापक, ये हिंदी में, स्पष्ट रूप से हिंदी में है। कई हमारे स्टूडेंट्स की यह शिकायत रहती है कि सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें कैसे इस बात को समझाया जाए। इसके लिए मैंने हिंदी में भी इस अवलोकन को यहाँ पर डाला है। एक बात और चलते चलते बताना चाहते हैं आपको कि यदि जो भी फाइल आपको बनानी है तो आप कृपया स्किप करते हुए ना बढ़ें। हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जो कि जब वीडियो देखते रहते हैं तो बीच बीच में स्किप करते रहते हैं। तो जब स्किप करना है तो वीडियो मत देखिए, और वीडियो देखना है तो स्किप मत करिए, क्योंकि ये सामान्य न्यूज वाली या खेल वाली या हंसी मजाक वाली वीडियो नहीं है। क्योंकि यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, मन लगाना होगा, तो आप निश्चित एक अच्छा अपना एक्टिविटीज़ फाइल तैयार कर सकते हैं। तो यही मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि बार बार स्किप करते हुए आगे ना बढ़ें। अगर स्किप करना है तो फिर आगे आपकी मर्जी है, अन्यथा सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ा करके देखिए, जिससे कि आप इसको सीख सकते हैं।
तो यहाँ मैंने दूसरा फाइल जो कि दूसरी एक्टिविटीज ऑब्जर्वेशन जो कि हाथ से बनाया गया हुआ है, मैनुअल बनाया गया है, टाइपिंग नहीं किया हुआ है, स्टूडेंट ने खुद बनाया हुआ उसको प्रस्तुत किया है। पाठ दाता छात्राध्यापक का नाम विद्यासागर बैठा है तथा विद्यालय का नाम यहाँ आप देख रहे हैं जो भी दिया गया है। उसका किस कक्षा को पढ़ाया तो 7वीं कक्षा को पढ़ाया है। उसके बाद विषय क्या है तो गणित है, और गणित के अंदर में अर्थात प्रकरण जिसे हम सब टॉपिक कहते हैं वह क्या है तो वह है कि आंकड़ों का प्रबंधन। दिनांक आप देख रहे हैं 20/3/2021 को क्लास लिया गया है। अब यहाँ प्रस्तावना अर्थात जो प्रिपरेशन है आपकी वह कैसी है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रस्तावना संक्षिप्त व सीधी थी तथा दूसरा है कि प्रस्तावना पाठ से पूर्व थी। अर्थात कभी भी हम जब प्रस्तावना देते हैं तो पाठ शुरू करने से पहले की बातों को ही बताया जाता है, इसीलिए यहाँ पर बात कही जा रही है कि प्रस्तावना पाठ से पूर्व की थी। दूसरा है उद्देश्य कथन जिसे स्टेटमेंट ऑफ एम है। स्टेटमेंट ऑफ एम है तो है कि पाठ का विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना है। इसमें किसी तरह के दुर्बोध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात बच्चों को डांट फटकार वाली बात या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे बच्चों को सुनने में अच्छा ना लगे, इसलिए कहा गया इसमें किसी भी तरह के दुर्बोध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है प्रस्तुति जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। हिंदी में विशेष करके मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का या फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि सर इंग्लिश भाषा में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने हिंदी में डालने का प्रयास किया है। प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन कैसा रहा तो उसमें आपको स्पष्ट यहाँ लिखा है कि हाँ सामग्री छात्रों के बौद्धिक विकास के अनुकूल था। उसके बाद है कि उनकी मेथड अर्थात पाठ्य वस्तुएँ कौन कौन सी थी, मैटर्स कौन कौन से मैटर्स हैं पाठ्य वस्तु में, उसमें है कि पाठ पढ़ाने में प्रश्नोत्तर तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। किस विधि का आपने प्रयोग किया गया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लिखा गया है पढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तरी तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ क्या है कि मौखिक उदाहरण का भी प्रयोग किया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो इन दो बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना कि मौखिक उदाहरण का भी प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला है कि पद्धति अर्थात आपने किस पद्धति का प्रयोग किया, मेथड का प्रयोग किया, तो यह पद्धति पाठ के उपयुक्त थी। कौन सी, जो ऊपर बताई गई है व्याख्यान विधि प्रश्नोत्तर विधि दोनों प्रश्नों का और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है पुनरावृत्ति अर्थात रिकैप्चुलेशन या रिवीजन भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। तो पुनरावृत्ति से यह स्पष्ट हुआ कि छात्रों को पाठ समझ में आ गया है। उसके बाद है एप्लीकेशन अर्थात प्रयोग, तो प्रयोग पाठ से संबंधित एवं उपयुक्त था। यह जो बच्चों को पढ़ाया गया, जो उस पाठ से संबंधित जानकारी दी गई, वह बिल्कुल उनके जो पाठ निर्धारित थे गणित के या जो भी विषय हैं उससे मिलता जुलता टॉपिक था जिस पर कि टीचर ने चर्चा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ा कुछ और रहे हैं टॉपिक कुछ और आ रहा है, और इस तरीके से क्या है कि दिक्कत होती है। उसके बाद है कि पाठ श्याम पट कार्य अर्थात ब्लैक बोर्ड का वर्क, तो श्याम पट कार्य जो है कि वह पर्याप्त था। उन्होंने बोर्ड का प्रयोग किया जिस पर कि बच्चों को बताया गया, बच्चे ने भी ध्यान दे करके सुना देखा। और दूसरा कि हाँ छात्रों के पास उस विषय संबंधित कुछ कमियां थी जिससे कि दूर करने का प्रयास किया गया। सातवां है कि अध्यापन सामग्री में जो देख रहे हैं टीचिंग एड जिसे हम TLM कहते हैं उसका भी प्रयोग किया गया। सहायक सामग्री के द्वारा छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ गया तथा दूसरा है कि सहायक सामग्री अच्छी थी अर्थात जो TLM था वह उपयुक्त था जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हुई। 8वां पॉइंट है प्रश्नोत्तरी अर्थात स्टूडेंट या प्रशिक्षु ने जो बच्चों के सामने प्रश्न किए वह कैसी थी, जिसे हम प्रॉबिंग क्वेश्चन भी पीछे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर जो था उसमें कैसा रहा, तो प्रश्न उचित रूप से कक्षा में वितरित किए गए थे तथा छात्रों ने प्रश्नों के अच्छे उत्तर दिए। कक्षा में जो उचित प्रश्न दिए गए थे बिल्कुल टॉपिक के अनुरूप थे जिससे कि बच्चों को समझ में आया और छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इसी प्रकार 9वां पॉइंट है कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, द पर्सनालिटी ऑफ टीचर, तो उनकी वेशभूषा साफ और उचित थी, उच्चारण भी स्पष्ट था, आत्मविश्वास से पूर्ण थे शिक्षक तथा स्वभाव उनका बहुत अच्छा था जिससे बच्चे उनके साथ फेमिलियर होकर के पूछें। इन सभी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है।
चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि 10वां पॉइंट है कि पाठ की सफलता अर्थात सक्सेस ऑफ लेसन प्लान जो था, लेसन प्लान बहुत महत्वपूर्ण होता है पाठ को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। तो उन्होंने पाठ एक नियत समय पर प्रारंभ किया और फिर उसमें समय पर समाप्त भी किया। और सुझाव कुछ हो, सजेशंस हो, तो यह था 11वां पॉइंट कि अर्थ स्पष्टीकरण प्रत्येक विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया था। इस प्रकार से दूसरा जो आपके पास प्रस्तुत किया गया ऑब्जर्वेशन, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हस्ताक्षर देने हैं पाठ छात्रदाताओं के, उसके बाद है कि अवलोकन करना सुपरवाइज़र का, उसके बाद जो सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर है उनका 3 लोगों का सिग्नेचर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे जिन्होंने प्रस्तुति किया। ये अवलोकनकर्ता जो थे पर्यवेक्षक थे, इन तीनों ने मिल करके 1, 2 और 3, इन तीनों ने मिल करके इनकी कॉपी में साइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरा ऑब्जर्वेशन के बाद आपको एक तीसरा और है जो मैं इसलिए लिया हूँ कि यह दूसरे विषय का है, वह गणित का था। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लिया गया है यह गृह विज्ञान का है, इसलिए मैंने विशेष करके इसे लिया है कि यह गृह विज्ञान का विषय है जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। 1-2 भाषा एक विषय के रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर गृह विज्ञान वाली भाषा का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया हुआ है। पाठ अवलोकन नंबर यह तीसरा है। इसमें पाठ छात्राध्यापक का नाम है सोनम कुमारी तथा स्कूल का नाम जो है आप देख रहे हैं, कक्षा 8th के लिए है और विषय गृह विज्ञान है तथा प्रकरण उसके अंदर है कि पुलाव पकाना, कैसे पुलाव पकाया जाता है, और यह 23/3/2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना है कि यह सरल भाषा में तथा स्पष्ट थी। प्रस्तुति जो थी प्रेजेंटेशन वह सरल भाषा तथा स्पष्ट थी। आपको 4-5 तरह के ऑब्जर्वेशन इसलिए दिखाए जा रहे हैं जिससे कि आपको इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे है नंबर 2 में उद्देश्य कथन क्या था, स्टेटमेंट ऑफ द एम। वह था कि उपेक्षित ढंग से बताया गया, उचित ढंग से बताया गया, किंतु थोड़े और सुधार की आवश्यकता थी। यहाँ जो बात हो रही है यह उचित ढंग से बताया गया और उसमें और सुधार की आवश्यकता थी। उद्देश्य कथन जो है उसके बारे में स्टेटमेंट ऑफ द एम। दूसरा है प्रस्तुति अर्थात प्रेजेंटेशन कैसा था, तो विद्यार्थियों की आयु के अनुरूप था, उचित उदाहरणों तथा सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया था, अतः प्रस्तुतिकरण कक्षा व सरलतम हो गई। उसके बाद है कि पाठ्यवस्तुएं अर्थात मैटर जो थी, पाठ पढ़ाने में सिर्फ प्रश्नोत्तरी, व्याख्यान, प्रदर्शन, सैंपट विधि का प्रयोग किया गया तथा कम मौखिक उदाहरणों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि किन किन टीचिंग मेथड का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तरी, व्याख्यान, प्रदर्शन तथा सैंपट विधियों का प्रयोग किया गया। और पद्धति कैसी थी, तो यह पद्धति काफ़ी उपयुक्त थी और उत्तम थी। आगे है पुनरावृत्ति अर्थात रिकैप्चुलेशन अर्थात रिवीजन, दोनों ही होता है इसका मतलब। तो पाठ के अनुरूप पूछे गए थे प्रश्न, सरल तथा स्पष्ट प्रश्न थे, वह विद्यार्थियों ने उनके उत्तर भी दिए। प्रयोग अर्थात एप्लीकेशन, जो खाना बनाने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया वह भी अच्छा था। छठा पॉइंट है कि अध्यापन सामग्री का वर्णन, टीचिंग एड कौन कौन से थे इसके बारे में आपको दिखाया गया है कि चार्ट जिसमें उचित ढंग से स्पष्ट चित्र चित्रित थे तथा उचित समय पर प्रयोग किया गया, अर्थात जिस वस्तुओं को समझाना था उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का सही प्रयोग किया गया जिससे बच्चों को समझने में आसानी हुई, जिसके बारे में हम लोग यहाँ छठा पॉइंट में कर रहे हैं। 7वां पॉइंट है कि सैंपट कार्य कैसा रहा अर्थात ब्लैक बोर्ड का वर्क कैसा रहा, तो सही समय पर प्रयोग किया गया, लिखावट ठीक थी तथा लिखावट में और सुधार किया जा सकता है। चलिए 8वां पॉइंट है प्रश्नोत्तरी अर्थात प्रॉबिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन उत्तर जो क्वेश्चन आंसर थे वह कैसे थे, तो प्रश्न जो पूछे गए छात्र छात्राएं ने उन्हें उत्तर दिया। फिर 9वां पॉइंट है कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, तो उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था, पर्सनालिटी ऑफ द टीचर बहुत अच्छा था। 10वां पॉइंट है कि पाठ की सफलता, सक्सेस ऑफ द लेसन, तो पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई तथा सफलता मिली। 11वां पॉइंट है सुझाव, यदि कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो वह भी आप यहाँ डाल सकते हैं। लिखावट और सुंदर करें तथा पाठ्य वस्तु पढ़ाने में क्रियात्मक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से हमारा यह तीसरा
ऑब्जर्वेशन पूरा होता है। और इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जिन्होंने पाठ्य प्रस्तुत किया है उनके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद अवलोकनकर्ता का होगा और पर्यवेक्षक का होगा। ये 3 सिग्नेचर के लिए कॉलम आप बना करके रखेंगे। यदि आप मैनुअल बना रहे हैं पाठ योजना तो वहाँ पर देखना है। अब आगे है जो कि ये आखिरी है, चौथा आपको 4 हैं जिसमें विषय इसमें पुनः बदल दिया गया है। पहला आपने मैथ का देखा, उसके बाद होम साइंस का देखा, उसके बाद यहाँ हम लोग भूगोल की बात कर रहे हैं। यह नया एक टीचर है जिनके माध्यम से अर्थात प्रशिक्षु हैं, छात्राध्यापक हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेसन पाठ, छात्राध्यापक का नाम है यहाँ पर राजकुमार, विद्यालय का नाम आप देख रहे हैं, कक्षा 7वीं है, विषय भूगोल है और उसके अंदर का प्रकरण इन्होंने नहीं लिखा है, आप इसमें ज़रूर लिखेंगे, इन्होंने छोड़ दिया हुआ है। प्रस्तावना कैसी है? तो प्रस्तावना विस्तृत है और प्रस्तुत भी पूर्व पाठ से ली गई हुई है। उद्देश्य कथन जो यहाँ दिखाया जा रहा है वह है कि पाठ का विशेष उद्देश्य था विद्यार्थियों का ज्ञान प्रदान करना और इसमें कोई तरह की द्वंद्व नहीं रहा है और अच्छे से इसको प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। हाँ, सामग्री छात्र के बौद्धिक विकास के अनुकूल था। आप जो देख रहे हैं इसी तीसरा का जो 2 मुख्य पाठ है वह है पाठ्य वस्तु, अर्थात किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया, मैटर कौन कौन से थे। तो पाठ पढ़ाने में प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, श्यामपट्ट विधि का प्रयोग किया गया और इसमें जो दूसरी प्रक्रिया थी वह थी से कम मौखिक उदाहरण इसमें पूछे गए। भूगोल में ज़्यादा प्रश्न पूछने की बात ही नहीं बनती, इसलिए इन्होंने कम प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद मेथड, इसमें जो पढ़ाया गया तो मेथड कौन कौन से थे सो तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, इसी पर चर्चा हो रही है कि मेथड कौन कौन सा था। तो यह पद्धति पाठ के लिए उपयुक्त थी। कौन सा? प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि, इसका इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति अर्थात रिकैप्चुलेशन है, जिसमें देख रहे हैं कि छात्राध्यापक ने नए नए उदाहरणों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे छात्र को समझने में आसानी होगी। उसके बाद है कि पुनरावृत्ति में यह स्पष्ट हुआ कि छात्रों को यह पाठ समझ में आ रहा है। तीसरा है एप्लीकेशन, अर्थात कैसे इसका प्रयोग होगा। तो प्रयोग पाठ्य से संबंधित उपयुक्त था। प्रयोग जो बताया गया वह सभी उदाहरण, रिलेटेड टॉपिक वह सभी उससे जुड़ा हुआ था। छठा है कि अध्यापन सामग्री कौन कौन से थे टीचिंग एड में। तो सहायक सामग्री से छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आया और छात्रों के पास उस विषय संबंधित जानकारियाँ दी गई। श्यामपट्ट का प्रयोग 7वां पॉइंट है। श्यामपट्ट का प्रयोग था, कार्य था, तो श्यामपट्ट कार्य साफ था और बच्चों को स्पष्ट दिखाई भी दे रहा था। प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए वह प्रश्न ठीक थे तथा कक्षा में अच्छे से विस्तार से समझा दिया गया था। दूसरा है कि प्रश्न संक्षिप्त थे और तीसरा है कि विद्यार्थीगण अच्छे से उत्तर दे रहे थे। 9वां है कि विद्यार्थी का व्यक्तित्व कैसा था, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, पर्सनालिटी ऑफ द टीचर। तो उनका आचरण अच्छा था, आत्मविश्वास से पूर्ण था, वेशभूषा बहुत अच्छी थी तथा स्वभाव के बहुत अच्छे थे। तो इस प्रकार से उनका शिक्षक का व्यक्तित्व जो है वह भी हम लोग ने देखा। उसके बाद है पाठ की सफलता, सक्सेस ऑफ लेसन। तो पाठ नियत समय से प्रारंभ करके नियत समय पर समाप्त कर दिया गया, इसीलिए यह भी पाठ बहुत अच्छे से समाप्त हो गया समय के अनुरूप। सुझाव क्या था? लिखावट में और सुधार करें, पाठ्य वस्तु पढ़ाने में क्रियात्मक क्रिया का प्रयोग किया जाए, अर्थात और अधिक से अधिक क्रिएटिविटी इसमें बढ़ाई जानी चाहिए थी। इस प्रकार यह पाठ आपका समाप्त होता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पाठ पढ़ाने वाले छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ अवलोकनकर्ता का होगा और यहाँ पर पर्यवेक्षक का होगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज 4 ऑब्जर्वेशन वाले विषयों की चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो ऑब्जर्वेशन पीर ग्रुप का ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने चर्चा किया रिकॉर्ड बनाने के लिए, वह आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप इसे धीरे धीरे आराम आराम से बना करके, चला करके, बैठ करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत सार्थक होगा। मैंने दोनों प्रयास किया है। यदि आपके महाविद्यालय से मिलने वाला
फॉर्मेट वाली फ़ाइल हो, एक्टिविटीज़ फाइल हो, या फिर आप मैनुअल खुद से बना रहे हैं तो उसका भी मैंने प्रयोग करते हुए 3 ऑब्जर्वेशन फाइल बनाया है, जिससे कि आप एक अच्छे प्रशिक्षु के रूप में अपने फाइल एक्टिविटीज़ फाइल को अच्छे से तैयार कर सकें। चलिए, अब इसी उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा का यह प्रस्तुति आपको पसंद आया होगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, और फिर एक नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें तथा हमारे दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, जिससे इसके तुरंत बाद वाली फिर से जो मैं वीडियो डालूँगा तो वह आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, BA, DLED और MEd के स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं के गेस संबंधित प्रश्न, परीक्षाओं के आने वाले प्रश्नों के हल संबंधित सलाह आपको मिलते रहेंगे। परीक्षा जो होने वाली है CTET या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी, जो आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि फिर हमारी आपकी एक नए टॉपिक पर, नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें और नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।